वेद मद सोधी 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 के पुराण सबे, संत ओ असंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही कुर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पावन हृदय में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान ने शबरी जी की महिमा बढ़ाई। सब ऋषि मुनियों के सामने अधिक बढ़ावत आप ते, जग महिमा रघुबीर। शबरी पद रज परस से, शुद्ध भयो सरनीर। शबरी की चरण रज पा करके सारा सरोवर निर्मल हो गया। जब सरोवर का जल निर्मल हो गया तब भगवान बोले कि हे ऋषियों, देखो मेरे भक्तों की महिमा अपार है। केवल मेरा नाम जपने से और मेरी सेवा करने से काम नहीं चलेगा। जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। हे ऋषियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ कि आप कभी किसी भक्त का अपराध मत करना। मैं चाहे मेरा अपराध कर लो, मैं नाराज नहीं होता, पर भक्त के अपराध से मुझे सहन नहीं होता। जो दोषी है संत के, हरि दोषी सो बार। भजन करत सेवा करत, डूबे गो मजदार। हे संतो, हे ऋषियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी संत की भक्त की निंदा करना भी घोर अपराध हो जाता है। निंदा करने से सारे पुण्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं। संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जनि कोय। जन्म जन्म के सुकृत को, पल में डारे खोए। इस प्रकार और भगवान आगे कहने लगे कि संतों से द्वेष करने से यदि मेरी भक्ति पूजा करेगा, संतों से द्वेष भी करेगा और मेरी भक्ति पूजा करेगा, तो वह नरक में अवश्य जावेगा। संतन दोह प्रीति मोहु सो, मेरा नाम निरंतर लई हैं। अग्रदास भागवत बदत है, मोहि भजत पर जमपुर जई हैं। हे ऋषियों, इसके विपरीत यदि किसी भक्त संत की सेवा की जाए तो उसकी सेवा से मेरी सेवा स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि मैं तो संत के हृदय में विराजमान रहता हूँ। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत को दो पूजे जाति। इस प्रकार भगवान ने सब ऋषि मुनियों को संतों की महिमा बताकर और कहा कि समझाया कि देखो ऋषि मुनियों, तुमसे बहुत बड़े दो अपराध हो गए। एक तो मतंग ऋषि को तुमने बहिष्कृत कर दिया था और दूसरे शबरी जी का अपराध हो गया था। जब भगवान के मुख से इस प्रकार ऋषि मुनियों ने सुना तो ऋषि मुनि कहने लगे, भगवान हमारा ये अपराध कैसे दूर होगा। तब भगवान उनसे उपाय बताते हैं कि आपने शबरी जी का अपमान किया है, इस पाप का प्रायश्चित कैसे दूर होगा। इसके लिए तो हे ऋषियों, कि आप शबरी नारायण का मंदिर बनवाइए और शबरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिए, तभी इसका प्रायश्चित हो सकता है। ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और आज भी वहाँ पर शबरी नारायण का मंदिर स्थित बना हुआ है। और इसके बाद भगवान ने शबरी जी को
नवदा भक्ति का उपदेश किया कि शबरी जी देखो, तुम मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं उनको करो तो तुम्हारे अंदर तो सारी भक्ति हैं, तुम्हें तो कहना बेकार है, किंतु फिर भी मैं 9 भक्ति का वर्णन करता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, श्री राम जय। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान रामा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करहि कपट तजि गान, सियावर रामचंद्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्री राम जय राम जय। पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, शबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करने के बाद भगवान बोले कि शबरी, इन 9 भक्ति से मेरी एक भी किसी के पास भक्ति हो जाए ना तो वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तुम्हारे अंदर तो सारी भक्तियाँ विराजमान हैं। आगे शबरी जी भगवान को सीता जी का समाचार कहती हैं और भगवान से के स्वरूप का दर्शन करती हुई उनकी प्रदक्षिणा करती हैं। अपने राम को हृदय में बसाकर शबरी राम धाम को चली गई। राम जी ने माता की तरह अपने हाथों शबरी जी का जलांजलि दी। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कह आज सुलभ भई सोई। इस प्रकार शबरी जी का राम जी ने पूरा अंतिम संस्कार करके राम अपने भगवत धाम को शबरी जी को अपना भगवत धाम दे दिया। राम जी के राज्याभिषेक के बाद भी रोज़ रोज़ राम जी की दावतें और पहुनाई हुआ करती थी। कभी गुरु जी के यहाँ, कभी मित्रों के घर, कभी ससुराल में, और जहाँ भी जाते वहीं स्वादिष्ट भोजन करते तो शबरी जी के फलों की मिठास की याद आ जाया करती थी। और शबरी जी की याद आते ही नैनों में टप टप आंसू गिरने लगते थे भगवान के। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जह जह पहुनाई, तह तह कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। दावत के अंत में भगवान जी कहते थे कि आपका भोजन स्वादिष्ट तो बहुत लगा। उसकी तुलना शबरी जी के बैरों से करके उसका अनुमान लगाते थे। जो भक्त शबरी जी की शरणागति और प्रभु के
करुणामय स्वभाव की कथा को गाएगा, सुनेगा और समझेगा, उसे प्रभु की नित्य नवीन भक्ति अवश्य मिलेगी। तुलसी भगति तुलसी भनति सबरी प्रणति, रघुबर प्रकृति करुणामयी, गावत सुनत समुझत भगति ही होय, प्रभु पद नित नई। इस प्रकार शबरी जी का चरित्र ये पूरा हुआ और तुलसीदास जी ने आशीर्वाद भी दे दिया कि जो शबरी जी के चरित्र को गावेगा, सुनेगा, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बोलिए शबरी मैया की जय।